ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। उनके करारे हमले तेज हो चुके हैं। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को क्या नमूना भी कह दिया है, नाम नहीं लिया है, लेकिन कमलनाथ दिग्विजय सिंह को अतिथि कहते हुए उन्होंने नमूना शब्द का कैसे इस्तेमाल किया है ये भी हम आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी बात, वो कह रहे हैं जो अपनों को नहीं जोड़ पाए वो भारत जोड़ने निकले हुए हैं। अपने कौन, खुद को भी क्या अपना कहना चाह रहे हैं? क्या ज्योतिरादित्य ये कहना चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस के अपने थे और उनको जोड़ने में नाकाम रहे हैं राहुल गांधी? हालांकि बात इससे आगे निकल चुकी है। अब तो उनके बाद में गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल जैसे चेहरों ने भी कांग्रेस का और कई और चेहरों ने भी साथ छोड़ा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या निशाना कर रहे हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर हमलावर हैं, मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव हैं। तो इससे एक तीसरी बड़ी बात निकल कर आती है और वो ये कि क्या इस बार मध्य प्रदेश की सियासत में ताल ठोकने जा रहे हैं बीजेपी के सहारे ज्योतिरादित्य सिंधिया? बीजेपी का चेहरा क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं? कुछ अहम सवाल है, जरा विस्तार से इस रिपोर्ट में समझिए कब कब किसने क्या क्या कहा है और इसके क्या सियासी मायने हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दोनों ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ग्वालियर दौरे पर आए थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर करारा तंज कसा। उनका क्षेत्र है ये। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को अतिथि बताया और सिंधिया ने कहा कि ये अतिथि थे, अतिथि हैं और रहेंगे। इतना ही नहीं, सिंधिया ने कांग्रेस नेताओं को नमूना भी कह दिया। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन अतिथि कहे जाने पर कमलनाथ ने भी बताया कि अतिथि कौन है ये जनता तय करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जीवाजी यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में आरोग्य धाम हॉस्पिटल की कैथ लैब के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा क्या, वो सुनिए जरा। बीच में 15 महीने की सरकार आई थी, सरकार के नमूने आज अतिथि के रूप में ग्वालियर आ रहे हैं। सरकार के नमूने आज अतिथि के रूप में ग्वालियर आ रहे। अतिथि थे, अतिथि हैं, और मैं मानता हूं जो कार्य शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं, जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं, आपके आशीर्वाद से सदैव अतिथि ही रहेंगे। वो पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि बता रहे हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में विकास हमें करना है, शिवराज सरकार ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। अब ये बड़ा हमला है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। स्पष्टतः वो कहीं ना कहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों ले रहे हैं। देखिए, जब एक पार्टी में थे तब भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ उनकी रस्साकशी चल रही थी, तब भी धुर विरोधी वो दोनों माने। एक ही पार्टी में होते हुए कांग्रेस में उनका सबसे बड़ा संकट कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की वजह से था, जिसको खुद राहुल गांधी भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। एक समय सबसे खास दोस्त थे राहुल गांधी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। उनकी यंग टीम के जो 2-3 महत्वपूर्ण चेहरे थे उनमें एक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। अगर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा तो वो कहीं ना कहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को किनारे नहीं कर पाना, या फिर एक क्षमता राहुल गांधी की इस बात में कि वो कितना इस बात में इंटरफेयर कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उदाहरण आपके सामने राजस्थान के तौर पर सामने है। राजस्थान में अशोक गहलोत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, कांग्रेस कुछ भी चाले। और खुद ये बात सचिन पायलट जानते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के हाथ में कुछ नहीं, कम से कम राजस्थान की स्थिति तो यही है। अब देखते हैं, कोई बड़ा फैसला लेने की बात हो रही, लेकिन ये फैसला कब तक होगा। लेकिन कुछ यही स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई थी। बहरहाल अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक धर्म यही कहता है कि वो जमकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बरसते रहे, उनको अतिथि कह रहे हैं और यहां तक कि नमूना तक कह रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो अपनों को नहीं जोड़ पाए वो भारत जोड़ने निकले हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला कर दिया और ये शायद बहुत समय बाद मौका, हालांकि जब भारत जोड़ो यात्रा आ रही थी तब उनसे कई बार सवाल पूछे गए थे, उन्होंने स्वागत भी किया था, एक अलग किस्म के कयास शुरू हो गए थे। फिर इसके बाद में राहुल गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जो बिक गए उनके बारे में कोई बात नहीं हो गई। बिका हुआ तक कहा था, गद्दार तक कहा गया जयराम रमेश की तरफ से। उसके करारे तीखे प्रहार किए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, राहुल गांधी की तरफ से, जयराम रमेश की तरफ से, सभी की तरफ से। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खामोश नहीं है। उन्होंने कह दिया जो अपनों को नहीं जोड़कर रख पाए वो देश जोड़ने के लिए निकले हैं। और दूसरा, नमूने जो है वो अतिथि बनकर ग्वालियर आ रहे हैं। कमलनाथ दिग्विजय सिंह की यात्रा के बाद वो ये बात बोल रहे हैं। सिंधिया ने अतिथि कहा था तो इस पर कमलनाथ ने जवाब दिया है कि जनता तय करेगी। सिंधिया के अतिथि कहने पर ये सीएम कमलनाथ का सीधा पलटवार माना जा रहा है और उन्होंने कहा कि कौन अतिथि है ये जनता तय करेगी। कमलनाथ ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि मेयर का चुनाव ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस जीती,
ये बात सही भी है, क्योंकि अभी जो निकाय चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में उसमें कुछ कामयाबी मिली और इसको कहीं ना कहीं इस बात से जोड़कर देखा जा रहा था कि क्या सिंधिया की पकड़ अपने क्षेत्र में कमजोर हो गई है। तो इसी बात से निशाना साधते हुए कमलनाथ दिखाई दिए। सिंधिया के बीजेपी में जाने पर भी कमलनाथ बोले। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के चेहरे के सवाल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि ग्वालियर चंबल में हमारे पास बहुत से युवा चेहरे हैं और साथ में अनुभवी चेहरे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार चुनाव में जैसे परिणाम आएंगे तोड़फोड़ करने की किसी को नौबत ही नहीं आएगी। गौर करने वाली बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपना चुनाव हार गए तो उसके बाद में ये बात कही जाने लगी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ अब खत्म हो रही है, क्या कांग्रेस की पकड़ खत्म हो रही है। देखिए, दोनों चीजें थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लग रहा था कि शायद कांग्रेस में होने की वजह से उनकी जो अपनी लोकप्रियता है उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन पार्टी को देखा जाए तो कमलनाथ अपने दम पर पिछली बार सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे लगभग, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत नहीं होती। तो कमलनाथ के पास भी कई बार बातें कहने का मौका होता है और वो ये जताना चाह रहे हैं ग्वालियर की जनता को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अतिथि हैं या हम अतिथि हैं, जनता तय करेगी। कमलनाथ सालों से हुंकार भरने की कोशिश कर रहे हैं इस क्षेत्र में। इससे पहले रविवार दोपहर को ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से एयरपोर्ट पर मीडिया ने सवाल किया था कि कमलनाथ आपके गढ़ में हुंकार भर रहे हैं। इस पर सिंधिया ने कहा था कि कमलनाथ जी तो सालों से कोशिश कर रहे हैं हुंकार भरने की, उनका स्वागत है, बाकी जनता सब जानती है, वो हमारे अतिथि हैं और मेहमान हैं, मेहमान आते जाते रहते हैं। फिर बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि नमूने जो हैं वो अतिथि बनकर आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा हमला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया धीरे धीरे मेहमान से अतिथि से अब नमूने पर आ गए हैं। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संत रैदास जयंती के मौके पर ग्वालियर में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वो आरोग्य धाम हॉस्पिटल के कैथ लैब के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। रविवार को ही पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी ग्वालियर के दौरे पर रहे। दोनों नेताओं ने भी संत रैदास जयंती के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं सिंधिया ने कहा कि जल्द प्रधानमंत्री स्टेशन के भवन की आधारशिला रखेंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में विकास भी दिखा रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान ने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता, हम विकास कर सकते हैं। तो अब इस सबके बीच में उनके क्षेत्र में विकास कार्यों में ये महत्वपूर्ण है स्टेशन के भवन की आधारशिला जो खुद प्रधानमंत्री रखेंगे। सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ के अलावा ग्वालियर के विकास पर भी चर्चा की। उनका कहना है कि ग्वालियर में विकास हो रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट का विस्तार हो, एलिवेटेड रोड हो, 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, लगातार ग्वालियर तरक्की कर रहा है। अब नया स्टेशन बनने जा रहा है, बस शुभारंभ कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी का समय मिलना शेष है। उसके बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप सामने आएगा। बहरहाल अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो वो विकास की और दूसरी कई अन्य चीज़ों की बात कर रहे हैं, अतिथि कह रहे हैं, ग्वालियर में अपनी पकड़ का दावा कर रहे हैं। लेकिन जब कमलनाथ यहाँ पर आए तो उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति हो रही, कल जाति की राजनीति होगी। ग्वालियर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दशहरा मैदान थाटीपुर में संत रैदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए और उस दौरान उन्होंने संत रैदास के व्यक्तित्व को याद करते हुए एक सशक्त प्रदेश और देश चुनने का संकल्प लोगों को याद दिलाया और दिलाया उनको ये संकल्प। पूर्व सीएम ने कहा कि संत रैदास समाज में एक नई रोशनी देने वाले संत थे। उनका संदेश सामाजिक न्याय का संदेश था, समाज को एक रखने का उनका संदेश था, इसलिए उन्हें याद रखते हैं। कमलनाथ देखिए कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर में वो अपनी पकड़ को मजबूत करें। वो जानते हैं कि ग्वालियर में यदि कांग्रेस कामयाब हो, क्योंकि निकाय चुनाव में कुछ कामयाबी कांग्रेस को मिली है तो उम्मीदें बढ़ गई हैं और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ में कमजोर करना चाहते हैं, एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ तो उनका चेहरा आगे किया जा रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, कम से कम उनके समर्थकों की तरफ से तो किया ही जा रहा है, और दूसरी तरफ उन्हें अपने गढ़ में खुद को साबित करना है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से उनको हर वो मौका दिया है जिसकी इच्छा उन्होंने बीजेपी में जाते हुए शायद रखी होगी। उनके समर्थक जितने विधायक थे उनको मंत्री बनाया गया, खुद उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला, केंद्र में मंत्री है। तो ये सारी चीजें हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने दी है। बारी जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की खुद को साबित करने की है। कमलनाथ जो है इसी वजह से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि कुछ लोग आज धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, कल जाति के आधार पर बांटेंगे, लेकिन हमें तय करना है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा देश सौंपना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोगों से कहा कि 7 महीने बाद चुनाव है। मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टी को चुनो, लेकिन उसे चुनो जो हमारी संस्कृति और संस्कार को आगे लेकर आए। ग्वालियर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दशहरा मैदान में संत रैदास के व्यक्तित्व को याद करते हुए सशक्त प्रदेश और देश को चुनने का संकल्प भी लोगों को दिलवाया और उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के आधार पर
बंटवारा हो रहा है। तो ये धर्म और जाति की जो राजनीति है वो हम देख रहे हैं कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, और अब ये सचमुच में काफ़ी तेज़ी से उन राज्यों में देखने को मिल रही है जहाँ चुनाव होंगे। और चुनाव कहाँ है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो साल के अंत में चुनाव है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी अगले साल होने हैं। तो अब चुनावी मोड में पूरा देश आ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोगों से कहा कि 7 महीने बाद चुनाव हैं, और मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टी को चुनो, लेकिन उसको चुनो जो हमारी संस्कृति और संस्कार को आगे ले जाए। वहीं बिना किसी का नाम लिए वो भाजपा पर प्रहार करते भी दिखाई दिए। कमलनाथ ने बिना किसी भाजपा नेता का नाम लिए, बिना ही सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना था कि 35 साल में पंजाब में अभी तक खालिस्तान का नाम सुनाई नहीं दिया था, लेकिन अब खालिस्तान का नाम सुनाई देने लगा है। लोग संस्कृति, धर्म और जाति के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें सोचना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कैसा प्रदेश देना चाहते हैं। और रविवार दोपहर मुरैना से होते हुए पूर्व सीएम जब पीसीसी चीफ जो कमलनाथ हैं अब ग्वालियर पहुंच गए थे, मिशन 2023 का आगाज़ सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल से उन्होंने किया है। और वो गढ़ है जिसके कारण साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये भी ध्यान रखिए। सिंधिया की नाराजगी के बाद इसी अंचल के कारण 15 महीने की कमलनाथ सरकार मार्च 2020 में गिराई गई थी। अब कमलनाथ ने आज ग्वालियर में रैदास जयंती के सारे दलित वोटर को रिझाने का काम किया है। कांग्रेस को उनका हमदर्द बताया है। वो ये दलित वोटर जो है मिशन 2023 में विनिंग फैक्टर होने वाला है, ये भी वो जानते हैं, और ये सभी के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों की बदौलत ही ग्वालियर चंबल अंचल में 33 साल बाद ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई थी। उस समय अंचल में जीत का श्रेय तब के कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला था। उनके मुख्यमंत्री बनने के भी बहुत कयास लगाए गए थे। चेहरा तो उनका भी आगे था, देखिए युवा चेहरा भी थे, लोकप्रिय भी खासे थे। उनके पसंद के विधायकों को या उनके गुट के विधायकों को मंत्री भी बनाया गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत खुश नहीं थे। तो खासतौर पर राज्यसभा चुनाव जब आए तब ये रार जो है और बढ़ गई थी, और वहां पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जो दबदबा चल रहा था उससे निपट नहीं पा रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। फाइनली बीजेपी में वो गए, और गए भी तो ऐसे गए कि सरकार भी साथ में लेकर चले गए। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हो गए, केंद्र में मंत्री बन गए। अब लेकिन बात आगे की है। अब 2023 में ग्वालियर चंबल अंचल के दलित वोटरों पर सभी की नज़र है, कांग्रेस की नज़र है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार तो रखना, लेकिन इस बार बीजेपी के सहारे, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे पिछली बार। दलित वोटर्स को रिझाने के लिए पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया इन लोगों को अतिथि बता रहे हैं। उनको पूरी उम्मीद है कि उनके साथ उनका वोटर इंटैक्ट जुड़ा हुआ, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे, किसी पार्टी के पीछे नहीं है। अब ये दलित वोट बैंक जो है इस क्षेत्र का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझने जैसी बात है। देखिए, रैदास जयंती पर आना, और अभी इस समय आप देख रहे हैं दलित राजनीति जो है वो, या इनको लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, रामचरितमानस विवाद, ये सारी चीज़ें जो इस समय देखने को मिल रही है, इसका इम्पैक्ट समझिए। सिर्फ इस अंचल को समझिए। ग्वालियर चंबल अंचल की 7 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, वहीं अन्य 27 सीटों पर भी दलित वोटर्स की बड़ी तादाद है। 2018 के कारण अंचल में भाजपा का सफाया हो गया था। बीजेपी यहाँ 34 में से महज 7 सीटों पर सिमट गई थी। सोचिए, 34 में से 7 सीटें। ये जो कांग्रेस की जीत हुई थी पिछली बार, वो इस क्षेत्र की वजह से हुई थी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दोनों के बीजेपी कांग्रेस के बीच में बड़ा था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसका श्रेय गया था। 1985 के बाद ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करते हुए 34 में से 26 सीटें जीती थी। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने पिछली बार इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, और कमलनाथ इसीलिए आगाज़ यहीं से कर रहे हैं। रैदास जयंती का अवसर उन्होंने चुना है। दिग्विजय सिंह साथ में दिखाई दे रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर ग्वालियर चंबल अंचल में कमाल नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी अगली बार। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव खेल रही है बीजेपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा तो बड़ा हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ में अब उम्मीद ये की जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र में कम से कम बीजेपी को वही जबरदस्त बढ़त दिलाएंगे जो बढ़त उन्होंने कांग्रेस को पिछली बार दिलाई थी। हालांकि इसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, फिर लोकसभा चुनाव में भी करारा झटका लगा था। लेकिन अब दोनों तरीके से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त बीजेपी के साथ में है। बीजेपी की अपनी ताकत मध्य प्रदेश में रही, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस क्षेत्र में अपना दबदबा है, अपना रुतबा है, महाराज जी कहे जाते हैं। देखना होगा कि समीकरण किस ओर बैठते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया नमूना कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को, और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ही वो हार जाएंगे, ये दोनों ही दावे अपनी अपनी जगह राजनीतिक दावे दिखाई देते हैं। लेकिन सच बात है, एक बात सही कही है कमलनाथ ने, जनता तय करेगी कौन अतिथि है और किसको जनता ने पसंद किया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।